Praise the Lord. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने खूबसूरत सुबह दिखाई है कि हम एक साथ जुड़ के इस सर्विस में उसके धन्यवाद कर सकें। तो आइए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उसकी इबादत करें, उसकी हम्द करें, क्योंकि उसने हमें जिंदा रखा है, उसकी महाकरुणा का फल है। तो आइए हम उसके कुछ देर, कुछ समय के लिए उसकी हम्द करें, उसकी स्तुति करें। अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप को एक जगह टिका दें और पूरी फैमिली के साथ उसकी हम्द करें, क्योंकि वही एक राजा है जिसने हमको बचा के रखा है। अगर वो ना होता तो हम यहाँ पे आज हम एक दूसरे को ना देख होते। तो आइए उसकी हम्द करें, उसकी स्तुति करें, उसका थैंक्स करें कि उसने हमें खूबसूरत सुबह दिखाई। Yes Lord, Amen. Hallelujah. Praise Lord. आइए धन्यवाद करें अपने आसमान के खुदा का, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें क्योंकि वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। और वचन में लिखा है, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस वर्स है और उसमें एक बहुत अच्छा वर्शिप कोरस भी बना हुआ है, रोमियो 16 और 19। और वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि वो शैतान को हमारे पाँव के नीचे को चलवाएगा। हालेलुया। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ, मैं इस बात पे ट्रस्ट करता हूँ कि परमेश्वर मेरे पाँव के नीचे मेरे शैतान को कुचलवाएगा। और यदि आप इस बात पे यकीन करते हैं कि आपके पाँव के नीचे आपका शैतान कुचला जाएगा, तो आइए आज हमारे साथ बड़े विश्वास के साथ इस कोरस को गाएं और मैं और आप हम मिलकर एक साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं क्योंकि परमेश्वर महान और सामर्थी है। हालेलुया। जब लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, हम एक साथ परमेश्वर की आराधना में सहभागिता रख रहे हैं, तो आइए मिलकर उसकी आराधना करें और अपनी प्रेजेंस को आप शो करते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की लिख लिख कर, ताकि हमें लगे कि आप हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करें। आइए मिलकर खुदा की इबादत करें और उसकी प्रशंसा करें। शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों नीचे तुम्हारे। रोमियो 16:19 पे है, रोमियो 16:19 पे है, रोमियो 16:19 पे है, हाँ रोमियो 16:19 पे है। बुद्धिमान बनो अब आपके लिए आज्ञा, भलाई में बुद्धिमान बनो अब आपके लिए आज्ञा। क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। रोमन 16:19 से, ओ रोमन 16:19 से, रोमन 16:19 से, रोमन 16:19 से। Be excellent, of what is good, be innocent, of be excellent, of what is good, be innocent, of for Lord of peace is soon certain, Lord will crush him underneath your feet, and the Lord of peace is soon certain, Lord will crush him underneath your feet, and the Lord of peace will soon certain, Lord will crush him underneath your feet, and the Lord of peace will soon certain, Lord will crush him underneath your feet, and the Lord of peace will soon certain, Lord will crush him underneath your feet। क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा
कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे, और शांति का परमेश्वर शैतान को पैरों के नीचे तुम्हारे, और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे. For the Lord of peace will crush the Satan underneath your feet, and the Lord of peace will crush the Satan underneath your feet, and the Lord of peace will crush the Satan underneath your feet, and the Lord of peace will crush the Satan underneath your feet, and the Lord of peace will soon crush Satan. Lord will crush him underneath your feet, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे, और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे, और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे. ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद, स्तुति हो ताली बजा के कहे इस बात को, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा. आमेन, हालेलुया. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. भिखारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी यस लॉर्ड भी देता. जैसे नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जैसे नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. एक ही नाम है जिसमें जिंदगी है, और एक ही नाम है जो बंदगी के योग्य है, जिसके आगे हर एक घुटना टिकता है और हर एक बंधन टूटता है. वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का. हालेलुया. अगर आप यकीन करते हैं इस नाम के ऊपर, तो आप लिख के बता सकते हैं यीशु नाम, वो नाम जो सब नामों में आला है. यीशु नाम, वो नाम जिसके आगे घुटने टेकते हैं, वो है यीशु नाम. आइए इस बात को क्लेम करें, इस नाम को क्लेम करें, क्योंकि लिखा है जो यीशु का नाम लेगा वो जिंदगी को हासिल करेगा. आमीन. Yes Lord, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. Worship Jesus, hallelujah. Worship Jesus, hallelujah. आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की तारीफ और प्रशंसा करें. यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो. यहोवा शालोम,
हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं, ओ साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा, ओ साथ तू रहता सदा, ये हरदम कहूं यहोवा शालोम, तेरे स्तोत्र हो यहोवा शालोम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। What do you name, Lord? तेरा धन्यवाद। Come on everyone, परमेश्वर की आराधना करे, उसके नाम को धन्य कहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, धन्यवाद, तू है मेरा खुदा, ओ ला बसु मनसी, ओ सा ता 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 मनरा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, धन्यवाद, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरा तेरा धन्यवाद यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ। धन्यवाद करें अपने प्रभु का, धन्यवाद करें उसकी सामर्थ का, उसकी करुणा का, जो करुणा के ऊपर भारी है, परमेश्वर की करुणा करुणा के ऊपर भारी है, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है, हम मर ही नहीं गए, हम मिट नहीं गए और आज तक जीवित है। धन्यवाद करें अपने परमेश्वर का। We worthy your name। आइए हम प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा सिस्टर सारा मिशन हम सबके लिए दुआ करें। यीशु, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उससे दुआ मांगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपने हम सभी को इन दिनों में अच्छा रखा है, सलामत रखा है यीशु मसीह, आपकी महाकरुणा का फल है यीशु मसीह। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं, जितने भी लोग इस सर्विस को सुन रहे हैं यीशु मसीह, उस सभी के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह, उन सभी को अपनी रूह से भरिएगा यीशु मसीह। यीशु मसीह उनको उनके घरों में जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह, जो भी तकलीफ है यीशु मसीह उनके जीवन में यीशु मसीह, वो सारी खत्म होने वाली हो सके यीशु मसीह, उनकी तकलीफ जाने वाली हो सके यीशु मसीह। यीशु मसीह हम दुआ करते कलाम के लिए, कलाम के देने वाले के लिए यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आपका खादिम उनको सुनाता है यीशु मसीह आपके कलाम से यीशु मसीह, उसको उसके होठों को छुइए यीशु मसीह, ताकि उसका बोलना पे फायदा न जाने वाले हो सके यीशु मसीह, बल्कि जो लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह, उनके और उनके जीवन में उनके बच्चों के लिए
उनके पेरेंट्स के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए यीशु मसीह बरकत का सबक होने वाला है। सके यीशु मसीह हमें भी आशीष देना है यीशु मसीह, और इनको भी आशीष देना है यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं जो लोग इस वायरस से गूंज रहे हैं यीशु मसीह, जो भी इस तकलीफ से भरे यीशु मसीह वो जल्दी से जल्दी ठीक होने वाले से यीशु मसीह सारी दुआ को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह आपने इस दुआ को सुना यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्यारे और उम्दा समय के लिए जो आसमान के खुदा ने दिखाया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी कि आप हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और हम एक साथ प्रभु की आराधना, उसकी परस्तिश और उसकी सिताइश में यहाँ पर जमा हैं। और इसलिए हम एक साथ जमा हैं कि हम उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की प्रशंसा कर सके। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, परस्तिश करते हैं हम उसकी, और हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने ये खूबसूरत मौका दिया कि हम एक साथ यहाँ पर मिलकर उसकी आराधना करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं। और इन दिनों के अंदर जहाँ इस वक्त इतना डर, इस वक्त इतनी परेशानी, इस वक्त इतनी समस्या चल रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं, और कुछ लोग इन परेशानियों के कारण सुसाइड तक कर रहे हैं। हम देख सकते हैं, न्यूज़ में आए दिन आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और वो इस वजह से अपने आप को हलाक कर रहे हैं, अपने आप को इस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। बट थैंक्स टू गॉड कि इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर, इन परेशानियों के बावजूद भी आसमान के खुदा ने हमको संभाल के रखा है। हालेलुया। एक शब्द जो आज सुबह मेरे दिमाग में आ रहा था कि परमेश्वर की करुणा दुनिया की कोरोना के ऊपर बड़ी भारी पड़ रही है। लोग कोरोना के कारण अपने आप को बर्बाद समझ रहे हैं, अपने आप को हलाक कर रहे हैं, बड़े बड़े मुल्क तबाह हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिपति और गवर्नर तबाह हो रहे हैं। बट थैंक्स कि खुदा की करुणा उससे कहीं अधिक बढ़कर है। हालेलुया। इस बात पे आप खुश हुई है कि आप जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की करुणा है, और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद इस वाली बात को कहता है, तेरी शफकत, तेरी करुणा जिंदगी से बेहतर है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आज इसकी सुबह इस बात को याद रखिए कि आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और इस विपरीत परिस्थिति और इन मुश्किल हालातों में भी आपके परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वरन वो आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो बहुत से लोग अपने आप को अकेला समझते हैं, बहुत से लोग अपने आप को असहाय और अपने आप को बहुत मजबूर समझ रहे हैं कि अब हमारे लिए चीज़ें कहाँ से अरेंज होंगी, अब क्या होगा। देख सकते हैं कितने लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं छोड़ कर कि हमारे लिए अब क्या होगा, हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बट थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास वो नाम है जो हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करता, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। धन्यवाद करिए अपने परमेश्वर का कि उसकी करुणा जिंदगी की हर एक चीज से बेहतर है, उसकी करुणा जिंदगी की हर एक चीज से उत्तम है, और उसने मुझे और आपको इस उत्तमता से भरा हुआ है। इस चीज को बस आपको फील करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। आपको अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर बस उसके हाथ को देखने की जरूरत है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य करे हैं, मेरे खुदा ने मेरे लिए कैसी बड़ी बड़ी चीजें रखी है। क्योंकि बार दफा जब मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं, बार दफा जब मुश्किल समय आ जाता है, तो मनुष्य ये सोचने लगता है कि क्या खुदा है, क्या खुदा हो सकता है, क्या खुदा ये कर सकता है। कई बार बहुत से लोग इस बात का शक करते हैं। लेकिन आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ते हुए, और मैं आपके साथ चाहूंगा कि मेरे साथ यिर्मयाह नबी की किताब निकालें और उसका 10वां अध्याय निकालें। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 10वां अध्याय मेरे साथ निकालिए, और देखिए उसकी 10वें अध्याय की और उसकी 10वीं आयत के अंदर कुछ इस प्रकार से प्रभु का ये सेवक बड़े खुशी के साथ और बहुत श्योरिटी के साथ
बहुत श्योरिटी के साथ, इसको डाउट नहीं हो रहा। कई बार हम लोग डाउट करने लगते हैं इन वाली बातों के ऊपर, लेकिन इसको डाउट नहीं हो रहा है और बड़ी श्योरिटी के साथ इस बात को आज बुलंदी के साथ कह रहा है। और आज मैं भी इस फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले तमाम मेरे दोस्तों को, तमाम मेरे भाइयों को, तमाम मेरे अजीजों को आज मैं ये वाली बात कहना मांगूंगा कि आज आपके लिए परमेश्वर का ये वचन है कि सुनिए खुदा आपसे क्या कहना मांग रहा है। इसकी 10वीं आयत, यिर्मयाह नबी की किताब द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 10 एंड वर्स 10, इसकी 10वीं आयत पढ़ेगा। लिखा जी हाँ, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर क्या लिखा है? लेकिन दुनिया क्या कह रही है? आई डोंट केयर। लोग क्या कह रहे हैं? लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा बना रखा है, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि खुदा होता तो ऐसा ना होता, खुदा ने ये क्या कर दिया, खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुदा को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी तबाही, इतनी महामारी, इतने लोग मर रहे हैं, 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है रेशो इंडिया का, और पूरे वर्ल्ड का 6.5 लाख से ऊपर रेशो जा चुका है। क्या कर रहा है खुदा? कई बार बहुत से लोग खुदा के काम के ऊपर डाउट करते हैं, सोचते हैं कि खुदा नहीं है। अगर खुदा होता तो ऐसी वाली बातें ना होती, अगर खुदा होता तो हमारे घर में ये तकलीफ ना होती, अगर खुदा होता तो मेरे जीवन में ये परेशानी ना होती। मुझे नहीं लगता कि खुदा है या नहीं है, मेरे को नहीं लगता। मेरे साथ ये वाला बड़ा खराब अनुभव हुआ है कि मुझे नहीं पता कि खुदा बाप काम करता भी है या नहीं करता है। लेकिन सुनिए, परंतु आयत की शुरुआत, वर्स की स्टार्टिंग हुई है परंतु से, यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। जब कंपैरिजन करते हैं किसी चीज से तो लेकिन शब्द यूज करते हैं। वो ऐसा होगा लेकिन मेरे पास ऐसी वाली गाड़ी नहीं है। हाँ, उसका लड़का ऐसा होगा लेकिन मेरा लड़का ऐसा नहीं है। हाँ, उसके घर में ऐसा होगा लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। हाँ, उसके ऑफिस में ऐसा हुआ था लेकिन मेरा ऑफिस सेफ है। हाँ, उनके शहर में ये वारदात हुई थी लेकिन। जब कहीं कंपैरिजन होता है तब वहां पे लेकिन आता है। तो आयत का लिखने वाला यिर्मयाह नबी जब आयत 10वीं आयत की शुरुआत कर रहा है, इससे पर बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी चीजें हुई हैं लोगों की जिंदगियों में, लोगों के परिवारों में, आपके आस पड़ोस में बहुत सी बातें हो रही होंगी, बहुत से लोग बहुत सी चीजें कह रहे होंगे। लेकिन सुनिए, लेकिन यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। हालेलुया। ये एक पूरी श्योरिटी के साथ खुदा का खादिम बात कर रहा है, विदाउट एनी डाउट। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात के साथ आज बुलंदी से कहने पाए, लेकिन चाहे परेशानी कितनी हो, चाहे समस्याएं कितनी हो, चाहे तकलीफें कितनी हो, लेकिन मेरा खुदा वास्तव का खुदा है। मेरा खुदा, माय गॉड इज रियल गॉड। मेरा खुदा वाकई में खुदा है। आज खुदा ये बात सुनना मांगता है। आज खुदा अपने लोगों के मुख से, आज खुदा अपने लोगों के दिलों में ये वाली बातें देखना मांगता है कि क्या वाकई में हम उसे खुदा के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। क्या वाकई में हम अपने परमेश्वर को, अपने खुदा को रिकॉग्नाइज करें, एज ए गॉड रिकॉग्नाइज करें कि नहीं करें। कई बार हम इबादत तो करते हैं, कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बहुत डाउटफुली केस होता है हमारा। पता नहीं खुदा बाप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि खुदा बाप ऐसा कर सकता है। अगर खुदा कर सकता होता, जैसे आपको याद होगा बाइबल के अंदर एक आदमी था, एक बाप था जो अपने बेटे को लेकर आया था। जब यीशु मसीह पहाड़ से प्रार्थना करके उतर रहे थे तो उसका एक बाप आया और आके कहने लगा, मैंने तेरे चेलों से प्रार्थना करवाई थी, तेरे चेले इसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। 18 साल से एक दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे को बड़ा परेशान कर रही है, कभी आग में डालती, कभी पानी में डालती है, बहुत मरोड़ देती है, फिट्स पड़ने लगते हैं इसको, और ये दौड़ों के अंदर पड़ जाता है और बहुत तकलीफ में पिछले 18 साल से। मैंने सुना था तेरी सामर्थ के बारे में, अगर तू कुछ कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज भी कलीसियाओं के अंदर, आज भी मसीही लोगों के अंदर ये वाली भावना है। हाँ, हमें पता है कि ये यीशु मसीह है। हाँ, हम जानते हैं क्रिश्चियंस का खुदा बड़ा अच्छा खुदा होता है। हाँ, वहां पे चंगाई बड़ी अच्छी मिलती है। हाँ, वाले पादरी जब दुआ करते तो बड़े सामर्थ के अंदर काम होते हैं। फिर भी जब जाते हैं तो एक डाउटफुल केस होता है, क्या तू ये कर सकता है? क्या ये हो सकता है? अगर हो सकता होता तो ऐसी वाली बात क्यों होती? और यही डाउटफुल केस होता है। तभी यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और आज की सुबह, आज के इस दिन में मैं आप तमाम लोगों को आज इस बारी बात के साथ प्रोत्साहित करना चाहूंगा, इनकरेज करना चाहूंगा। अपने परमेश्वर पे यकीन करिए, वो वास्तव का खुदा है। आवर गॉड इज अ रियल गॉड। वो ऐसा खुदा नहीं है जिसकी बातों को हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़े। वो ऑलरेडी अपनी बातों को प्रूफ कर चुका है। बस हमें यकीन के साथ अपने खुदा की बातों को एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। रोमियो 16:19, अभी हम एक प्रेज एंड वर्शिप का कोरस गा रहे थे। जब इस कोरस को गा रहे थे, ये अपने आप में परमेश्वर का एक वचन है कि शांति का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, हमारे पांव के नीचे शैतान को कुचलवाएगा, बिकॉज ही इज अ रियल गॉड। वो
एक जीवित प्रभु है। वो एक ऐसा प्रभु नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत हो, जिसकी रक्षा करने की जरूरत हो, जिसको उठा के कहीं ले जाने की जरूरत हो। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, हमारी बस थाली में हमारे साथ रहता है, हमको संभाल के रखता है, हमें उठा के रखता है और हमें अपनी बाहों में संभालता है। हालेलुया। आपका खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आपको यकीन करने की जरूरत है, आपको शक नहीं करना कि खुदा ये वाला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा इसके आगे भी पढ़िए, ये आयत का केवल एक आधा हिस्सा है, इसके आगे भी पढ़िए। क्या लिखा? जी हाँ, जीवित परमेश्वर हाँ, और सदा का राजा वही है। हालेलुया। वही है, वो जीवित खुदा है। हमारा खुदा वास्तव का खुदा है। आवर गॉड इज रियल गॉड। अपने आप से ये वाली बात करने की जरूरत है आपको। आवर गॉड, मेरा खुदा वास्तव का खुदा है। अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो उससे कहिए, मेरा खुदा वास्तव का खुदा है। तुम्हारा खुदा के बारे में मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि तुम कौन से परमेश्वर की इबादत करते हो, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं इबादत करता हूं वो वास्तव का खुदा है। वो जो कहता है वो करता है, उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जीवित है। ये लिखा है ना, दूसरी लाइन क्या लिखी है? जीवित परमेश्वर और सदा का राजा। हालेलुया। उसकी प्रभुता का कभी अंत नहीं होता। जब दाऊद शाऊल राजा के सामने खड़ा था तो यही वाली बात तो बोल रहा था। जब शाऊल राजा से बातचीत कर रहा था तो शाऊल कहने लगा, तू लड़ेगा कैसे? जो तुझसे तलवार संभाली नहीं जा रही, तुझसे बख्तरबंद पहना नहीं जा रहा, टोप लगाया नहीं जा रहा, लड़ाई के जूते तुझसे पहने नहीं जा रहे, तू एक कदम नहीं चला इनको पहन के, लड़खड़ा के गिर गया, तूने उतार डाला ये सब कुछ, तो तू लड़ेगा कैसे? और सुन, जिससे तू लड़ने जा रहा है वो लड़कपन से, यानी कि जब वो 13-14 साल का था, वो तब से योद्धा है। एक एक कला के अंदर निपुणता, मास्टरेट उसे हासिल है, परफेक्ट है वो लड़ाई के अंदर। तभी तो वो बंदा अकेला खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे हरा दो तो मेरा देश तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। शाऊल जब उससे बात कर रहा था, तू लड़ेगा कैसे? तेरे पास एक डंडा है, चमड़े का थैला है और एक गोफन है। गोफन एक ऐसा हथियार होता है जिससे कभी निशाना नहीं लगता है, बल्कि गोफन एक ऐसा हथियार होता है जो सिर्फ आवाज करता है और चिड़ियों को भगाने के काम आता है। उससे तू कैसे लड़ेगा? तो उसने कहा, ना मैं लठ से लड़ूंगा, ना मैं चमड़े के लेदर से जो थैला है उससे, और ना मैं गोफन से लड़ूंगा। लड़ने के लिए तो मेरे पास एक ही चीज काफी है, मैं अपने खुदा के नाम से। हालेलुया। मैं अपने खुदा के बारे में जानता हूं, मुझे अपने खुदा के बारे में मालूम है, क्योंकि मेरा खुदा वास्तव का खुदा है, वो हमेशा का खुदा है, वो जीवित प्रभु है। उस खुदा ने मुझे जंगल के अंदर शेर, भालू और रीछ से बचाया था, आज वही खुदा मुझे उसके हाथ से बचाएगा। जब आप मुश्किलात परेशानी में खड़े होते हैं, जब डॉक्टर कहता 48 आवर्स रह गए हैं, डॉक्टर कहता 36 घंटे रह गए हैं, 48 घंटे रह गए हैं, एक हफ्ते का समय है, जब वकील कह देता है केस में ट्विस्ट आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, जब बैंकर्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, ऑन दैट टाइम जब आप परेशानी में होते हैं, ऑन दैट टाइम जब आप मुश्किलातों में होते हैं, क्या आप कहते हैं, मेरा खुदा वास्तव का खुदा है? ये वही खुदा है जो मुल्क मिस्र से इजरायलियों को निकाल के लाया था, वही खुदा मुझे इन परेशानी से भी निकालेगा। हालेलुया। क्या आप इस बात पे कह सकते हैं, यकीन करते हैं कि आपका खुदा वास्तव का खुदा है? आज यकीन करिए, मैं आज आपको इस यकीन में लाना मांगता हूं, आज मैं आपके अंदर के उस यकीन को जगाना मांगता हूं जो कहीं ना कहीं शैतान ने सुला दिया है और हमें परेशान होने पे मजबूर कर देता है। आप यकीन करिए, आपका यीशु मसीह बेशक चाहे इस वक्त एक्टिव मोड में ना हो और सो रहा हो, जैसे बाइबल में लिखा है, किश्ती में आप वो पिछली गद्दी पे जाकर सो रहा था, बट वो सो नहीं रहा था, जिस्मानी उसका सो रहा था, लेकिन रूहानी रूप से ये चेक कर रहा था, क्या मेरे लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि यीशु मसीह किश्ती में है तो डूबेंगे नहीं, यीशु मसीह किश्ती में है तो डूबेंगे। तभी तो लिखा है, यीशु मसीह जब खड़े हुए, आंधी तूफान को डांटा तो कहने लगे इस वाली बात को, हे अल्प विश्वासी। क्यों कहा यीशु मसीह ने, क्यों कहा अपने चेलों से अल्प विश्वासी? अरे विश्वास है यीशु मसीह, तभी तो तेरे को जगा रहे हैं। यीशु मसीह को जगाना विश्वास वाली बात नहीं है इन दिनों के अंदर, बल्कि इस बात पे यकीन करना है कि मेरे घर में यीशु मसीह है, मेरे जीवन में यीशु मसीह है, तो मुझे मरने नहीं देगा। हालेलुया। मेरी किश्ती नहीं डूबेगी, क्योंकि ये वाली बात वही कह सकता है जो इस बात को जानता है कि वाकई वास्तव में मेरा खुदा जिंदा खुदा। हालेलुया। जो इस बात पे ट्रस्ट करता है कि माय गॉड इज रियल गॉड। आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बात को यकीन करें। आज आप इस बात को अपनी दीवारों पे लिख दें, पोस्टर बना के चिपका दें, स्टिकर बना के चिपका दें। आप कहीं पे ऐसी जगह लिखिए जो रोज सोते जागते, उठते बैठते, घर में आते बाहर निकलते आपको दिखती रहे, माय गॉड इज रियल गॉड। वो एक वास्तव का परमेश्वर है। जब बाइबल में लिखा है, जब स्वर्गदूत कहने लगे अब्राहम से और सारा से कि अगले साल आएंगे तुम्हारी गोद में बच्चा होगा, तो सारा हंसने लगी और अब्राहम भी हंसने लगा। तो स्वर्गदूत ने
गुस्से में कहा, तुम नीचे मुंह करके क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी बीवी तंबू के अंदर क्यों हंस रही है? क्या तुम नहीं जानते खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। आसमान के खुदा की निगाह में, आसमान के खुदा के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो मुमकिनात का खुदा, बिकॉज माय गॉड इज रियल गॉड। हालेलुया। मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की इबादत और परस्तिश करते हैं जो सच में वाकई का परमेश्वर है और हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमको अपने हाथों में उठा के रखता है। मैं चाहूंगा कि एक आयत आपके साथ बांटूं जो आपको मिलेगी इफिसियों की किताब। इफिसियों की किताब निकाले मेरे साथ। इफिसियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत को निकाले। इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत। माय गॉड इज रियल गॉड। इस बात को याद रखें और सुनिए। नए नियम में आके पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया से जब बात कर रहा है तो इस बात से उत्साहित कर रहा है। पढ़िएगा क्या लिखा? जी हाँ। अब जो ऐसा सामर्थ्य, आपको ये बात यकीन करने की जरूरत है, आपको ये बात मानने की जरूरत है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य, कौन है वो? कौन है ऐसा सामर्थ्य? बहुत से लोग सोचते हैं शायद डॉक्टर ऐसा सामर्थ्य है, बहुत से लोग सोचते हैं वकील इतना बड़ा सामर्थ्य है, इतना बड़ा ज्यादा पावरफुल है कि हमारा केस जितवा देगा, डॉक्टर हमें इस बीमारी से जितवा देगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल डॉक्टर की वजह से, हॉस्पिटल मेडिकल लाइन की वजह से। अगर आप कोई ऐसा बंदा सोच रहा है सुनने और देखने वालों में से, तो मैं इस वाली बात को क्लियर करना चाहता हूं। दुनिया की नंबर 1 मेडिकल कंपनी, मेडिकल कंट्री, जहां का मेडिकल साइंस नंबर 1 माना जाता है, इटली, वो भी इन दिनों फेल हो गया है। सबसे ज्यादा डेथ रेशियो वहीं का ही है। अब जो ऐसा, अब कौन सामर्थ्य रहा? लोग सोचते रुपए के मामले में अमेरिका से बड़ा कोई है ही नहीं। लोग पैसा कमाने वहीं भागते हैं। हर दुनिया का आदमी अमेरिका भाग रहा है पैसा कमाने के लिए कि डॉलर्स में, यूरोस के अंदर वहां से हमें करेंसी मिलेगी और हम लोग करोड़पति और अरबपति बन जाएंगे। लेकिन आज वो भी फेल हो गया है इस बीमारी के आगे। तो कौन सामर्थ्य? कौन सामर्थ्य? अगर इकोनॉमिकली बात करें तो चाइना, वो भी फेल हो गया है। कौन सामर्थ्य? कौन है ऐसा सामर्थ्य जो हमें मुश्किलातों से निकाल सके? सुनिए पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है, फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से, हमारी विनती, जो आप विनती करते हैं और जो आप सोचते हैं, आपकी रिक्वेस्ट और आपकी इमेजिनेशन। सुनिए, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर मुझे बताइए कोई एक नाम, कौन है ऐसा? मैं तो एक ही जानता हूं, आसमान का खुदा। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा वास्तव का खुदा है। उसके अलावा और कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मेरी विनती, जो मेरी रिक्वेस्ट, जो मैं प्रार्थना करता हूं और जो मैं सोचता हूं, उससे कहीं अधिक बढ़कर काम करता है। मोर देन माई रिक्वेस्ट एंड इमेजिनेशन, मोर देन मैं कुछ खुदा से मांग रहा हूं, उससे बढ़ के खुदा बाप मेरे लिए करने को तैयार है। हालेलुया। जो कुछ आप मांगते हैं खुदा बाप से, उससे बढ़कर आसमान का खुदा आपको देने को तैयार है। अगर आप कुछ सोचे बैठे, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है हमारी प्लानिंग हो कि हमें ये मिल जाए, खुदा बाप ने तो इससे बढ़कर हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। मोर देन आवर इमेजिनेशन। क्या सोच रहे हैं आप? क्या मांग रहे हैं? 50,000 की नौकरी? खुदा बाप ने तो आपके इससे कहीं अधिक, उस पर 1 0 और जोड़ दीजिए, वो रखा है आपके लिए। क्या मांग रहे खुदा बाप से? एक गाड़ी? कि हमें मारुति 8 ऑल्टो ही मिल जाए, हमें वैगनार ही मिल जाए? खुदा बाप ने आपके लिए ऑडी रखी हुई है। आप वैगनार के पीछे भाग रहे हैं, आप एक कमरे के फ्लैट के पीछे भाग रहे हैं। खुदा बाप ने आपके लिए 500 गज की कोठी रखी हुई है, 1000 गज की कोठी रखी हुई है, अपार्टमेंट रखा हुआ है। हम लोग छोटी सोच लेकर चलते हैं। आसमान का खुदा आपके लिए मोर देन योर रिक्वेस्ट, मोर देन योर इमेजिनेशन, वो खुदा बाप ने आपके लिए रखा है। आप नहीं सोच सकते क्योंकि आपका खुदा, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, वो वास्तव का खुदा है, वो रियल गॉड है। और जो रियल होगा वो इमेजिनेशन से बढ़ के काम करता है। हालेलुया। जो हम सोचते हैं उससे बढ़कर, जैसे इन दिनों मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे इन दिनों हमें एक सेलिब्रिटी के बारे में आए दिन न्यूज में आ रहा है। सब सोचते थे खाली सी वो एक्टिंग ही कर सकता है, हाँ ठीक है इतना कर देगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतने 1000 मजदूरों को बसों से भिजवा देगा, इतने 1000 मजदूरों को बाय ट्रेन भिजवा देगा, उनका खर्चा उठा देगा। कोई नहीं सोच सकता था ये वाली बात। तो उसके लिए लिखकर आता है, जब उसकी न्यूज आती है तो लिखकर आता है रियल हीरो, वास्तव का अभिनेता जो करके दिखा रहा है। हमारा खुदा उससे बढ़ के करने वाला खुदा है। हालेलुया।
रियलिटी का मतलब यही होता है, हमारा खुदा इससे बढ़कर करने वाला है। आए खुदा के लोगों, इबादत करने वालों, आप जो सोचते हो, आप जो प्रार्थना में मांग रहे हो, आप जो अपने परिवार के लिए सोच रहे हो, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो, अपने घर के लिए सोच रहे हो, आसमान का खुदा उससे कहीं अधिक बढ़कर करने वाला है। बिकॉज ही इज अ रियल गॉड, ही इज अलाइव एंड फॉरएवर। वो जिंदा है और हमेशा का खुदा है। मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है। और सुनिए, अभी आयत खत्म नहीं हुई है, इसकी 20वीं आयत का आगे का हिस्सा लिखा है, उस सामर्थ के अनुसार जी हाँ, जो हम में कार्य करता है। अब सवाल यह है कि वो खुदा जो वास्तव का खुदा है, वो खुदा जो हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक काम करता है, वो करेगा कैसे? तरीका सुनिए, दोबारा ये वाली लाइन पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ, सामर्थ के अनुसार, उस सामर्थ, यानी कि वो जो काम करता है उसकी जो पावर है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता जो हम में कार्य करता है। इसका मतलब यह है, साफ यहां पे परमेश्वर का वचन डिक्लेयर कर रहा है, क्लियर कर रहा है इस वाली बात को, जो हम में कार्य करता है। यानी कि जब तक हम परमेश्वर को कार्य करने का मौका नहीं देंगे, बार दफा मैं और आप, हम जैसे बहुत से लोग परमेश्वर के हाथ को रोक लेते हैं। हम परमेश्वर को काम करने का मौका नहीं देते कि वो हमें काम करे। परमेश्वर तभी काम करता है जब, यही पौलुस प्रेरित कहता है, जब मैं बलहीन होता हूं तभी परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, जब हम अपने आप को डाउन टू अर्थ ले आते हैं, जब हम अपने आप को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, तब आसमान का खुदा हीरो बनता है। जब तक मैं और आप अपने आप को जीरो नहीं करेंगे, खुदा बाप हीरो नहीं बन सकता है। आज बहुतों की जिंदगी में, बहुतों के परिवारों में खुदा हीरो क्यों नहीं बन पा रहा है? बहुतों के घरों में खुदा हीरो क्यों नहीं बन पा रहा है? बहुतों के बच्चों के अंदर खुदा हीरो क्यों नहीं बन पा रहा है? बहुतों के फ्यूचर के प्रोग्रामिंग्स के अंदर खुदा हीरो क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि वो अपने आप को जीरो नहीं बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, मेरे पास अकल है, मेरे पास शोहरत है, मैंने खूब कमाया है, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे पास एक्सपीरियंसेस है, मेरे पास डिग्रीज है। जब तक हम इन बातों को लेके बैठे रहेंगे, उसकी सामर्थ हम में कतई काम नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ आप में काम करे, फर्स्ट हमें एक काम करने की जरूरत है। मुझे और कोई तरीके नहीं पता, मेरे को और चीज़ें नहीं मालूम, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ आप में काम करे, अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर की वास्तविकता को, रियलिटी को देखने वाले हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं से और आपकी सोच से कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर में बड़े बड़े कार्य करे, तो मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन जानता हूं, और वो ऑप्शन ये है, अपने आप को डाउन कर दीजिए। जब मैं बलहीन होता हूं, साफ पौलुस प्रेरित कह रहा है, जब मैं बलहीन होता हूं, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। जब मैं, यानी कि आज मुझे और आपको अपने आप को बलहीन करने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, आई एम नथिंग लॉर्ड। जब आप खुदा के आगे घुटने टेक देते हैं, जब आप परमेश्वर के आगे अपने आप को रख देते हैं, जैसे इन दिनों के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो घुटने टेक टेक के आज प्रार्थनाएं कर रही हैं, सड़कों पे खड़े होकर अपने अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो कभी परमेश्वर के आगे सर नहीं झुकाते थे। ये वो कंट्रीज है जिनके पास समय नहीं था प्रार्थना करने का, लेकिन अब रात दिन दुआएं कर रहे हैं। खुदा उनके जीवन में काम कर रहा है। प्रार्थना करिए, ये समय है, अपने आप को डाउन कर दीजिए। ये समय है, अपने आप को कहिए, आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ नहीं हूं। मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, नथिंग। कितने कमाते हैं आप? महीने के लाख रुपए सैलरी आप उठाते हैं, कहिए खुदा बाप, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे, बलहीन, अपने आप को जीरो नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है, हालांकि वो खुदा की सूरत पर तो था, यीशु मसीह के लिए लिखा है, हालांकि वो खुदा की सूरत पर तो था, फिर भी उसने अपने आप को खुदा होने की चीज ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को ऐसा छोटा कर दिया, बिल्कुल जीरो, वैल्यूबल नहीं बनाया अपने आप को, बिल्कुल वैल्यू लेस कर दी, अपनी वैल्यू लेस कर दी उसने। क्या जब मैं और आप खुदा के पास जाते हैं, खुदा की हुजूरी में जाते हैं, क्या अपने आप को जीरो बनाते हैं? हम सोचते हम कुछ है, हम क्यों माफी मांगे, हम क्यों हाथ मिलाएं, हम क्यों उससे जाके मिले, मैं कुछ हूं, मैं गिटार बजाता हूं, मेरे से अच्छा कोई बजा सकता है, मेरे से अच्छे कोई वर्शिप करा सकता है, मेरे आगे कोई खड़ा हो सकता है, मेरी प्रॉपर्टी के बराबर किसी के है, मेरे बैंक बैलेंस के बराबर मैंने कमाया है, इतने साल मेहनत करी है, मैंने कराई है। कई बार जब
बच्चों की शादियों में जाओ किसी किसी की, तो बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब देखा क्या बढ़िया शामियाना लगाया है, क्या बढ़िया तंबू लगाया है, वहां से मंगाया था, 10 दिन डिसाइड करा था तब ये डेकोरेशन तैयार करी है, खाने वालों को देखो, मेरठ से कबाब वालों को बुलाया है, उधर से बिरयानी वाले को बुलाया है, लखनऊ से टुंडे कबाब वाले को लेकर आए हैं, या सारा इंतजाम देके बढ़िया है ना, लड़की देखी बेटे के लिए छांट के लेकर आए। कई बार सारा क्रेडिट हम खुद पे लेके चले जाते हैं, हम परमेश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं देते। खुदा के लोगों, आप कितने पढ़े लिखे हैं इसका क्रेडिट, आप कितना कमाते हैं इसका क्रेडिट, कितनी अच्छी कंपनी में काम करते हैं इसका क्रेडिट, आप जो कुछ आज है अपने आप को जीरो करिए। जब तक आप अपने आप को कहेंगे खुदा बाप आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, परमेश्वर की सामर्थ्य आप में काम नहीं करेगी और आप परमेश्वर की रियलिटी को कभी देख नहीं पाएंगे। इफ यू वांट टू सी द रियलिटी ऑफ योर गॉड देन बिकम योरसेल्फ जीरो। अपने आप को जीरो कर दीजिए, अपने आप को डाउन कर दीजिए। वो लड़का यही तो कह रहा था, अपने बाप के सामने जाके खड़ा हुआ और सिर्फ एक बात कही कि मुझे अपने घर में नौकर की नाई रख ले। उसने ये नहीं कहा कि अपने घर में बेटा बना ले, सजा दे दे मुझे, नहीं, वो कुछ नहीं कहा। उसे पता है कि मैं डिजर्व नहीं करता कि अब मैं बेटा कहलाऊं। जब वो होश में आया, इससे पहले वो बेहोशी की हालत में बैठा था, लेकिन जिस वक्त वो होश में आया उसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या क्या गलत करा है। अब बाप से कहने लगा मुझे अपने घर में नौकर की नाई रख ले। कितना अपने आप को डाउन टू अर्थ कर दिया उस लड़के ने, अपना सारा ईगो, अपना सारा घमंड, अहम, मैं, डिग्निटी सब डाउन कर दी। और लिखा बाप ने उससे कहा तू बेटा था, बेटा है और बेटा रहेगा। अंगूठी उतार के उसके हाथ में पहना दी। हालेलुया। आज आपका बाप भी आपको अंगूठी पहनाने को तैयार है। आज आपका बाप भी आपको सारी चीजें देने को तैयार है जो शायद आपकी नासमझी, नाफरमानी, बदतमीजियों के द्वारा शैतान आपके पास से लेकर चला गया है। हो सकता है हमने अपनी गलतियों के कारण बहुत सी ऐसी चीजें बर्बाद कर दी जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल थी। खुदा बाप आज सब चीजों में अपनी रियलिटी आपको दिखाना मांगता है, बिकॉज ही इज अ रियल गॉड। आवर गॉड इज, आज भूलिए नहीं इस वाली बात को, आवर गॉड इज रियल गॉड। अब वो अपनी रियलिटी आपको दिखाना मांगता है। अगर उसकी रियलिटी को देखना मांगते हैं तो उसकी सामर्थ को अलाउ करिए, उसकी पावर को अलाउ करिए कि वो आप में काम करे। और उसकी पावर तभी काम करेगी जब हम अपने आप को डाउन करेंगे। अगर हम अपने आप को कुछ समझते रहेंगे, अगर हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, अगर हम अपने मिस्टेक्स को नहीं सुधारेंगे, अगर हम इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि हम गलत हैं या हमसे गलती हुई है, या ये मम्मी आप ठीक कह रही है, पापा आप ठीक कह रहे हैं, पादी साहब आप ठीक कह रहे हैं, भैया आप ठीक कह रहे हैं, बहन आप ठीक कह रहे हैं, हाँ मुझे ये चीज़ गलत है, मुझे ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं, अपनी लाइफ को इन चीज़ों में से पास आउट नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को, जो वास्तव में सामर्थ है, हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और मुझे मालूम है आज परमेश्वर बहुतों से बात कर रहा होगा। और आज मैं चाहता हूं कि आप इन वाली बातों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाएं। आइए आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। अब परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा बाप तू मुझे सामर्थ दे, खुदा बाप तू मुझे कुव्वत दे कि मैं तेरी सामर्थ को अपने अंदर काम करने का मौका दूं। क्योंकि खुदा बाप के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को काम करने का मौका देंगे, तो मैं पढ़ रहा था प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3रा अध्याय है, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय है और उसकी 20वीं आयत में, देख जी हाँ, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जी हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, अगर कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, आज परमेश्वर आपके पास भीतर आना चाहता है, उसके साथ भोजन करूंगा, खाना खाना साथ, और वो मेरे साथ। और परमेश्वर मेरे और आपके साथ फेलोशिप रखना मांगता है। और जिन फैमिलीज में, जिन जिंदगियों में खुदा बाप फेलोशिप रखता है, वो जिंदगियां, वो चीजें बदल जाती हैं। आज आपने उसकी आवाज सुनी है, जस्ट ओपन योर हार्ट, अपना दिल खोल दीजिए, कहिए खुदा बाप मैं हूं चाहता, जैसे गाना गाते हैं ना, खोलता हूं दरवाजा दिल का आए मसीहा, आ और इसमें रह तू, मैं हूं दिल से चाहता।
आइए अपने दिलों के दरवाजे आज खुदा के लिए खोलें, उसको काम करने का मौका दें। धन्यवाद के साथ अपनी आंखों को बंद करें और खुदा बाप से आज कहें इस वाली बात को कि परमेश्वर, आज मैंने तेरे वचन को सुना है, आज मैंने तेरी बातों को सुना है परमेश्वर, और आज मैं चाहता हूं कि मैं इस वचन के मुताबिक आज अपने आप को बदलूं। खोलता हूं दरवाजा, हाँ, दिल का आए मसीहा, खोलता हूं दरवाजा, हाँ, दिल का आए मसीहा, और इसमें रह तू, मैं हूं दिल से चाहता, और इसमें रह तू, मैं हूं दिल से चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं इन तमाम लोगों के लिए, अपने तमाम दोस्तों के लिए, अपने तमाम भाई बहनों के लिए, अजीजों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, इन सब पे प्रभु यीशु मसीह तू रहम कर। और आज मैं दुआ करना चाहता हूं तेरे दास होने की हैसियत से कि आसमान के खुदा, आज जो वचन आपने आज दिया है, धन्यवाद के साथ मैं आज चाहता हूं परमेश्वर, ये अपने जीवन को परमेश्वर इस बात पर निर्धारित करे कि तू वास्तव का खुदा है। इस बात को ये लोग समझने पाए परमेश्वर। और मेरी दुआ है हर तरह का डाउट, हर तरह का शक, हर तरह की कंफ्यूजन यीशु मसीह के जीवन से दूर हो, ये अपनी जगह को बदले ताकि परमेश्वर ये तुझ पे विश्वास कर सके और अपने जीवन में तेरी सामर्थ को कार्य करने का मौका दे। यकीन करे परमेश्वर तेरी बातों पे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। हम धन्यवाद हैं आपके कि आप प्रतिदिन हमारे साथ 12 बजे सहभागिता रखते हैं। कल शाम को 6:30 बजे हम लोग जमा होंगे, कल दिन में नहीं बल्कि कल शाम को हमारी इबादत होगी। इवनिंग सेशन होगा, मिड डे इवनिंग का सेशन होगा, मिड वीक का, और कल शाम को 6:30 से 7:30 हम लोग जमा होंगे। और आज हम लोग परमेश्वर की आराधना करें और इसके तुरंत बाद 1 बजे से द लिविंग होप पेज पर हमारा प्रोग्राम, हमारा सेशन शुरू होगा वर्ड एंड वर्शिप का, जिसमें खुदा के विभिन्न क्षेत्र से अलग अलग खुदा के खादिम हमारे साथ बातचीत करेंगे। 1 बजे से रात के 8 बजे तक ये सेशन चलेगा। सो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप जुड़े रहें, बने रहें। अगर अभी तक आपने द लिविंग होप पेज लाइक या फॉलो नहीं करा है तो प्लीज उसे लाइक और फॉलो करें ताकि आप उसमें हमारे साथ शामिल हो सके। और मैं खुद पर्सनली रूप से आज रात को 8:30 बजे जॉय एंड द बैंड पेज पर हूंगा, जिसका इनविटेशन मैंने कल भी डाला था और अभी भी आफ्टर सर्विस में डालूंगा। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ आधे घंटे के लिए आज रात को 8:30 बजे जॉय एंड द बैंड पेज पर शामिल हो ताकि हम वहां पे परमेश्वर की आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा में बने रहिए, एक दूसरे से मुलाकात करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।